मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो किस पर आधारित है, वो होगा मजदूर आंदोलन पर। ठीक है, किस पर होगा? मजदूर आंदोलन। ठीक है, मजदूर आंदोलन पर आधारित होगा। इसके अलावा इसमें दलित आंदोलनों को भी हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, जो दलित आंदोलन हुए उनका भी हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो मजदूर आंदोलन और दलित आंदोलन। तो मजदूर आंदोलन को हम सबसे पहले लेते हैं। सबसे पहले देखो, ये जो लेक्चर होते हैं, ये जो टॉपिक होते हैं, इनमें समझने वाला ज़्यादा होता है, क्योंकि इनको आपने एक बार अध्ययन कर लिया तो उसमें ये क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, सबसे जो महत्वपूर्ण बातें होती है कि मजदूरों के द्वारा जो आंदोलन किए गए वो किए क्यों गए, ये बातें ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। तो इसलिए मजदूर आंदोलन का हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। देखिए, हम इस मजदूर आंदोलन में बात उस समय की करेंगे, बात उस समय की करेंगे जिस समय जो इंडिया है, जो भारत है, वो स्वतंत्रता की दहलीज पर नहीं था। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्त नहीं किया हुआ था, तो उस समय की हम इसके अंदर बात करने वाले हैं। मजदूर आंदोलन अक्सर हुए कहाँ पे? तो मजदूर आंदोलन जो अक्सर हुए वो कहाँ पे हुए? तो ये कारखानों में ज़्यादा हुए। ठीक है, कहाँ पे हुए? कारखानों में ज़्यादा हुए, या फिर जो मजदूर मिल होती हैं, क्या होती हैं? जो मजदूर मिल होती हैं, तो यहाँ पे ये आंदोलन खूब ज़्यादा हुए। ठीक है, या फिर कोई प्राइवेट कंपनी है, क्या है? कोई प्राइवेट कंपनी है, तो वहाँ पे ये जो आंदोलन है वो खूब ज़्यादा हुए। तो इस कारण मजदूर आंदोलनों का एक अलग ही इतिहास रहा है। ठीक है, अब दलित आंदोलन का थोड़ा मामला अलग पड़ता है। दलित आंदोलन एक विशेष वर्ग से क्या होते हैं? आधारित होते हैं, और उसमें विशेष वर्ग के अधिकारों की क्या होती है? बात होती है। या फिर उनसे ये आंदोलन क्या होते हैं? सीधे जुड़े होते हैं। लेकिन इन आंदोलनों के अंदर क्या अंतर है? इन आंदोलनों के अंदर ये है कि मजदूर तो कोई भी हो सकता है। ठीक है, जो मजदूर वर्ग है ये केवल ज़्यादातर गरीब लोग होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? गरीब लोग होते हैं, अशिक्षित लोग होते हैं, और शोषण के शिकार होते हैं। तो यही कंडीशन लागू तो होती है दलित आंदोलन पर। ठीक है, लेकिन यहां पे स्थिति अपने काम को लेकर होती है, अपने अधिकारों को लेकर होती है। तो इसीलिए हम जो है वो मजदूर आंदोलन पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए, मजदूर आंदोलन जो था वो अपनी वेतन को लेके, अपने अधिकारों की सुरक्षा को लेके, और अपनी मांगों के लिए, अपनी जो मांगें होती थी उनको लेकर इन आंदोलनों को हवा दी जाती थी। जैसे एक रिपोर्ट ये प्रकाशित हुई थी कि उस समय जो वेतन था मजदूरों का, उस समय जो वेतन था मजदूरों का वो बेहद कम था। कैसे कम था? जैसे एक मिल में मजदूर करने वाला जो कोई पुरुष है, उसको उस समय, ठीक है, उसको उस समय 12 रुपये के आसपास दिए जाते थे मासिक, यानी कि मंथली जो पेमेंट उस समय दिया जाता था केवल और केवल 12 रुपये दिए जाते थे। ठीक है, उसके बाद महिलाओं की स्थिति और खराब थी। महिलाओं को 8 से 10 रुपये दिए जाते थे। ठीक है, और जो एक बालक होता था, एक जो बच्चा होता था, उसको 6 रुपये दिए जाते थे। क्या दिए जाते थे? 6 रुपये जो है वो दिए जाते थे। तो इतनी कम वेतन में ये लोग क्या करते थे? उस समय काम किया करते थे। आप लोग अनुमान लगाइए, इतने कम वेतन में ये लोग उस समय काम किया करते थे। इनका शोषण किया जाता था। अब इन्हीं मांगों को लेके इन्हीं के लिए इन्होंने क्या की? कुछ मांगे जो हैं वो कंपनी के सामने ये
रखते थे। कैसी मांगे रखते थे? देखिए, जैसे अगर कोई व्यक्ति कंपनी के अंदर काम कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति जो है वो कंपनी के अंदर काम कर रहा है और उस दौरान वो क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है या फिर उसको चोट लग जाती है, तो कंपनी क्या दे? मुआवजा दे। ठीक है, मैं मजदूर आंदोलन की कुछ बातें बता रहा हूँ आप लोगों को। जैसे मजदूर को चोट या नुकसान होने पर कंपनी द्वारा मुआवजा दिया जाए। ठीक है, पहला पॉइंट तो यही है। दूसरा ये था, दूसरा क्या था? वेतन वृद्धि। वेतन निश्चित किया जाए। ठीक है, वेतन क्या किया जाए? निश्चित किया जाए किसी मजदूर का। प्राइवेट कंपनियों में क्या होता था कि कोई जिस दिन मशीन खराब हो गई तो उस दिन पूरी कंपनी का जो वेतन है वो क्या कर लेते थे, ये लोग काट लिया करते थे। ठीक है, पूरी जो कंपनी का जो वेतन है वो क्या कर लेते थे, काट लेते थे। कहते थे कि भाई आज भाई मशीन खराब है, इसलिए जो वेतन है वो नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसलिए इन लोगों ने की द्वारा मांग रखी गई कि जो वेतन है वो क्या किया जाए? फिक्स किया जाए, निश्चित किया जाए। ठीक है, इसके अलावा अगर कंपनी के अंदर कोई कर्मचारी कार्य कर रहा है, उसकी मृत्यु हो जाती है किसी भी अकारण से, तो कंपनी क्या दे? मुआवजा दे। ठीक है, तो मुआवजा की जो है वो मांग इनके द्वारा की जाती थी। मुआवजा की जो मांग है वो इनके द्वारा की जाती थी। बात समझ में आई आप लोगों को? तो इन मांगों को लेके मजदूर जो आंदोलन है वो पहले प्रेरित थे, लेकिन इन लोगों के अंदर क्या था? एकता का अभाव था, यूनियन का अभाव था, और ये लोग ऐसे ही क्या करते थे? आंदोलन क्या करते थे? इनके अंदर एकता थी नहीं, और इनसे 12-12, 14-14 घंटे क्या लिया जाता था? काम लिया जाता था। इसलिए ये लोग कहते थे कि काम का समय क्या किया जाए? कम किया जाए या निश्चित किया जाए। ठीक है, क्या किया जाए? काम का समय निश्चित किया जाए। ठीक है, काम का समय क्या किया जाए? निश्चित किया जाए। ये महत्वपूर्ण बात थी इनकी मांगों के अंदर। ठीक है, लेकिन मजदूर जो मालिक थे, वो जो कंपनी के जो मालिक थे, वो इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों माने वो बातें? अगर इन मजदूरों के द्वारा हड़ताल कर दी गई तो 50 से 100 मजदूरों को क्या किया? निकाल दिया, और उनकी जगह पे नए मजदूरों को क्या कर लिया? भर्ती कर लिया। इससे क्या होगा? इससे वो मजदूर ये सोचने पर बाध्य हो जाएंगे कि अगर हमने अब कोई हड़ताल की तो हमें भी कंपनी से क्या कर दिया जाएगा? निकाल दिया जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों के? चलिए मिटाएं इसको। तो समझने वाली बातें जो हैं वो इसमें ज़्यादा हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू में क्या था? शुरू में भारतीय मजदूरों में एकता का अभाव था। क्या था? एकता का अभाव था, और इनके पास कोई यूनियन नहीं थी। इनके पास कोई यूनियन नहीं थी। बात समझ में आई? इनके पास कोई यूनियन नहीं थी, इनके पास कोई संगठन जो है वो नहीं था। इसलिए इनकी जो ज़्यादातर हड़तालें वो क्या होती थी?
असफल होती थी। 1882 से 1890 के बीच मद्रास और बम्बई में 1882 से 1890 तक मद्रास एवं बम्बई में विभिन्न मांगों को लेकर 25 से ज़्यादा 25 से ज़्यादा हड़तालें की गई। ठीक है, हड़तालें की गई। बात समझ में आई आपको? तो जब ये क्रम शुरू हुआ तो इसको हड़तालों की शुरुआत माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है? इस अवधि को हड़तालों की शुरुआत के रूप में जाना जाता है। क्या किया जाता है? तो हड़तालों की शुरुआत के रूप में इस अवधि को जाना जाता है या अवधि को माना जाता है। ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों को? उसके बाद क्या हुआ? 1872 में भारत श्रमजीवी नामक मासिक पत्र निकाला गया। कब निकाला गया? 1872 में। ठीक है, कब? भारत श्रमजीवी 1872 में भारत श्रमजीवी नामक पत्रिका निकाली गई। ठीक है, तो इसमें जो मजदूर हैं उनके अधिकारों की मांग जो है वो की जाती थी। कौन सी? भारत श्रमजीवी पत्रिका जो है वो निकाली गई थी। अब क्यों निकाली गई थी? क्योंकि 1870 में मजदूरों ने श्रमजीवी समिति बनाई थी। कब बनाई थी? 1870 में। किस नाम से? इसी नाम से, श्रमजीवी समिति। का गठन किया गया। बात समझ में आई आप लोगों को? आई ना समझ में? कि शुरुआत में आपको बता रहा हूं कि इनके अंदर हिम्मत कहां से आई। तो सबसे पहले 1882 से 1890 तक मद्रास एवं मुंबई में विभिन्न मांगों को लेकर 25 से ज़्यादा हड़तालें इनके द्वारा शुरू में की गई। भले ही वो इतनी सफल नहीं हुई, लेकिन एक शुरुआत के रूप में इनको जाना जाता है। इस अवधि को हड़तालों की शुरुआत के रूप में जाना जाता है। 1872 में भारत श्रमजीवी नामक पत्रिका निकाली जाती है और 1870 में क्या किया गया? 1870 में मजदूरों ने श्रमजीवी नामक संगठन बनाया। ठीक है, इसके अलावा आशा बैंक की स्थापना शशिपद बनर्जी के नेतृत्व में की गई। आशा बैंक की स्थापना शशिपद बनर्जी के नेतृत्व में की गई। इसमें जो पैसा था वो इनके ऊपर खर्च किया जाता था शशिपद बनर्जी के नेतृत्व में। इनका उद्देश्य था कि गरीबों के लिए एक अच्छा संगठन खड़ा कर दिया जाए जिसके माध्यम से अपना कार्य कर सके। लेकिन वो संगठन जो है वो विशाल रूप नहीं धारण कर पाया। वो अपने प्रारंभिक उद्देश्यों में इतना सफल नहीं हो पाया। ठीक है, इसके बाद अन्य संगठन बने जैसे जीआईपी रेलवे सिंगलर्स यूनियन। क्या? जीआईपी रेलवे सिंगलर्स यूनियन। ठीक है, ये वो लोग होते हैं जो सिग्नल दिखाते हैं। ठीक है, ट्रेन व्रेन आती है ना, उनके लिए सिग्नल दिखाते हैं। तो इनका क्या बना? संगठन बना। किस नाम से बना? जीआईपी रेलवे संगठन। इनका बना 1896 में। 1896 में। ठीक है, इसको जल्दी से उतारिए फिर हम इसको मिटाते हैं। अब देखिए इनकी हड़तालें शुरू हो जाती हैं
क्योंकि हड़तालों के माध्यम से ये समझते थे कि हम अपनी मांगों को मनमाने की क्षमता जो है वो रखते हैं। ठीक है, तो अहमदाबाद में 1895 में 8000 बुनकरों ने क्या कर दी, हड़ताल कर दी। अठारह सौ 95 में अहमदाबाद में, ठीक है, 1895 में अहमदाबाद में किसने, बुनकरों ने हड़ताल कर दी। और जो बुनकर थे उनकी संख्या 8000 थी। ठीक है, जो बुनकर होते हैं उन्होंने क्या की, 1895 में हड़ताल जो है वो कर दी। ठीक है, इसके अलावा 1897 में मजदूरों ने ठेकेदारी प्रथा के विरुद्ध सफल हड़ताल की। सफल हड़ताल की 1897 में मजदूरों की। जो ठेकेदारी प्रथा होती है, इसका मतलब ये बताया था कि जो कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो अब सीधे कंपनी के नीचे ना रह के, ठीक है, कंपनी जो है वो किसको बात करेगी, एक ठेकेदार से बात करेगी, और ठेकेदार किससे बात करेगा, मजदूरों से बात करेगा। इससे पहले जो मजदूर थे वो पहले सीधे कंपनी के अधीन थे, बीच में ठेकेदार जैसा कोई पद नहीं था। ठीक है, बात समझ में आई। तो इसीलिए ये पद श्रृंखला जब लाई गई तो मजदूरों के द्वारा 1897 में इसका क्या किया गया, सफल विरोध किया गया, और जो मिल मालिक था उसको इसके आगे झुकना पड़ा। बात समझ में आई आप लोगों को? चलिए, इसके अलावा मुंबई मिल मजदूर एसोसिएशन, ठीक है, लोखंडी, ठीक है, लोखंडी के नेतृत्व में क्या हुआ, मुंबई मजदूर, ठीक है, मुंबई मिल मजदूर एसोसिएशन, लोखंडी साहब इसको स्वयं क्या मानते थे, इसका सभापति ये मानते थे कि मैं इसका क्या हूँ, सभापति हूँ, और हमारी जो संस्था है वो मजदूरों के एकीकरण के लिए प्रयास कर रही है और इनके अधिकारों के लिए प्रयास कर रही है। तो सीधा सा मतलब ये था कि ये जितनी भी हड़तालें, छोटी मोटी हड़तालें होती थी, या फिर जो सुनियोजित हड़तालें होती थी, या फिर अहमदाबाद के मजदूरों की हड़तालें रही हों, इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई थी कि अब जो है भारत के अंदर भी जो मजदूर हैं वो अपनी यूनियन तैयार कर रहे थे और अपने अधिकारों के लिए हड़तालों का क्या कर रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, क्या कर रहे थे, हड़तालों का इस्तेमाल कर रहे थे। और जो लोग इन हड़तालों के नियमों को और जो लोग इन हड़तालों के कानूनों को नहीं मानता था, उनके खिलाफ ये बॉयकट जैसे तरीकों को क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। अब सीधा सा मतलब ये है कि जैसे 500 लोग हैं, ठीक है, ये कंपनी है, अब 500 लोगों ने क्या कर दी, हड़ताल कर दी। अब इसमें से 20-30 लोग ये कहें कि भाई हम तो हड़ताल नहीं कर रहे, ठीक है, हमको जो वेतन मिल रहा है हम उससे संतुष्ट हैं, कंपनी जो सुविधा दे रही है हम उससे क्या है, संतुष्ट हैं। लेकिन बाकी के जो 450 से ज़्यादा लोग हैं वो क्या कहेंगे, अगर तुमने ऐसा किया, तुमने हमारा साथ नहीं दिया, तो हम तुम्हारा बॉयकट कर देंगे, यानी कि तुमसे कोई संबंध नहीं रखेंगे, तुमसे बोलेंगे नहीं, चालेंगे नहीं, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, और आगे अगर तुम्हारे साथ कुछ भी होता है तो हम तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इस प्रकार की ये चीज़, आप देखो कंपनी एक साथ 500 कर्मचारी तो ला नहीं सकती, ठीक है, जैसे कोई कंपनी है उसमें बहुत सारी मशीनें होती हैं, बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, तो वो उनको नॉलेज होती है चलाने की। अब एक साथ कंपनी नहीं कि सबको निकाल दो, ऐसा तो कर नहीं सकती ना, किसी भी आदमी को मशीन नहीं दे सकती, वो ख़राब कर देगा उसको। ठीक है, जो व्यक्ति जिसको नॉलेज है, और इतनी आसानी से वो चीज़ें मिल भी नहीं सकती, तो इसलिए समस्या ज़्यादा बड़ी होती है। ठीक है, तो हड़तालों के आगे मिल मजदूरों को झुकना पड़ा।
हड़तालों के आगे मिल मजदूरों को झुकना पड़ा। ठीक है, बात समझ में आई। और हड़ताल एवं मजदूरों की मांगों की ओर ध्यान दिया जाने लगा। ठीक है, तो इनके जो उद्देश्य थे वो कहीं ना कहीं प्रारंभिक, देखो प्रारंभिक रूप में इतने तो सफल होते नहीं कि साहब ये जो मांगे मांग रहे सारी मान लीजिए, नहीं, कुछ मांगे जो हैं वो स्वीकार कर ली जाती हैं, जो कंपनी की मानती है कि ये लॉजिकल मान लें, या मिल होती है या जहाँ पे मजदूर काम कर रहे हैं वो अगर ऐसा मानते हैं कि ये मांगे मानना ठीक है, तो इन मांगों को मान लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया होगा उम्मीद है। तो इससे जो बाद का है वो कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।